तो नेक्स्ट आपको छोटा सा बोर्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो आप इसी तरह बड़े आसानी से अपना जो बोर्ड है वो बना सकेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन तो इस बोर्ड को बनाने के तकरीबन आपसे 300 से 400 रुपये चार्ज कर लेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी 5 मिनट के अंदर ये छोटा सा खूबसूरत सा इलेक्ट्रिक बोर्ड बनाना सीखना चाहते हैं तो काइंडली इस वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं SAJ टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, अगर आप भी ये वाला बोर्ड बनाना चाह रहे हैं और आसान तरीके से बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो आप नोट कर लें। एक तो ये वाला आपको बोर्ड चाहिए, ये देख लें, ये पीछे से पैक्ड है, ये ओपन बोर्ड नहीं है जैसा कि वो होता है कि सिर्फ फ्रंट वाला हिस्सा होता, बैक नहीं होता। ये बैक वाला भी आपको मिल जाएगा, मार्केट से तकरीबन 70 रुपये का मिला है। ठीक है, ये आप लेंगे एक बोर्ड अगर आप इस तरह का बनाना चाह रहे हैं। अगर आप बड़ा बनाना चाह रहे हैं तो बड़े साइज़ में भी मिल जाएगा। उसके लिए आपको ये 3 स्विचेस चाहिए। इसे स्विच कहते हैं, सॉकेट नहीं कहते या शू नहीं कहते, इसे कहते हैं स्विच। कि ये स्विच करता है ऑफ़ टू ऑन, ठीक है, ऑन टू ऑफ़, ये स्विच कर देता है सर्किट को। ठीक है, इसे कहते हैं स्विच और इसे कहते हैं सॉकेट। ठीक है, ये सॉकेट होती है क्योंकि इसके अंदर प्लग इन करते हैं हम किसी भी शू को। ठीक है, इसे हम कहेंगे सॉकेट। तो ये हमें 2 चाहिए और एक हमें होल्डर चाहिए जो कि हम बल्ब के लिए लगाएंगे, क्योंकि एक छोटे से रूम के लिए है तो उसमें हमें एक होल्डर की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि हमने रूम में बल्ब भी लगाना है तो इसी के साथ हम लगा लेंगे। तो इसके साथ हम 2 बटनों से 2 सॉकेट कंट्रोल करेंगे। ठीक है, और एक बटन से हम इस होल्डर को जो है हम कंट्रोल करेंगे। तो होल्डर ये B22 वाला है, यानी कि जिसे हम आम ज़ुबान में पिन वाला होल्डर भी कहते हैं। तो ये इसे वैसे इसका जो नेम है वो है B22। ठीक है, इसमें इसे एक दूसरा होता है चूड़ी वाला, जिसे आम ज़ुबान में चूड़ी वाला कहते हैं, उसको कहते हैं E27, यानी कि E27 उसका नंबर है। ठीक है, तो ये B22 है हमारे पास। तो एक ये होल्डर आ गया हमारे पास, बल्ब होल्डर है, और ये वायर है जो कि हम इसकी बोर्ड के अंदर वायरिंग करेंगे। और ये कुछ टूल्स हैं मेरे पास जिसके ज़रिए से हम इसे वायरिंग करेंगे, इस बोर्ड के अंदर इसे हम बनाएंगे। तो उसमें हमारे पास एक स्क्रू ड्राइवर है, वो जिसे हम 4 मुँह वाला भी कहते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये 4 मुँह वाला स्क्रू ड्राइवर है। और एक हमारे पास प्लायर है और एक हमारे पास टेस्टर है। ठीक है, तो ये हमारा सामान है थोड़ा सा, अगर आप ये छोटा सा बोर्ड बनाना चाहते हैं। इसके बाद जो मेरी वीडियो आएगी वो बड़े बोर्ड वाली भी होगी, जिसे हम ब्रेकर वाला बोर्ड भी कहते हैं, मेन बोर्ड भी कहते हैं, जिसमें तमाम जो है वो कंट्रोल्स वगैरह होते हैं। तो एक उसे हम हॉल वाला भी कह सकते। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया हुआ, अगर कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो कर लें। तो चलिए दोस्तों, इसे हम अब बनाना शुरू करते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें इसे खोलना पड़ेगा। ये देखें, चारों इसके तकरीबन चारों तरफ जो हैं वो पेच वगैरह लगे हुए हैं। सबसे पहले हम इसे खोल लेते हैं, खोलने के बाद फिर हम इनको फिट करेंगे। जी तो फ्रेंड्स, इसको हमने खोल लिया है। इसका ये बैक कवर हम ये साइड पर रख देंगे, इसकी अब हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है बोर्ड बनाने के लिए। तो हमें जो ज़रूरत है फ़िलहाल वो इन बटन्स की है, स्विचेस की है। तो हम इनको यहाँ पर प्लग इन कर लेते हैं। इस तरह हम इस तरह हम स्विचेस लगा देंगे, और या फिर हम इसे साथ के साथ भी लगा सकते हैं। तो बेहतर यही है कि आप इसे या तो साथ के साथ लगा लें या फिर सॉकेट्स दरमियान में लगा लें और उनके स्विचेस आप साइडों पे लगा दें, ताकि हम पता हो कि जो इस सॉकेट को कंट्रोल करने वाला ये स्विच है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस स्विच को यहाँ पर लगा देंगे और सॉकेट्स को दरमियान में लगा देंगे। ठीक है, इस तरह हम दरमियान में लगा देंगे। ये आप देख सकते हैं, ये हमने दरमियान में लगा दिया। तो अब यहाँ पर पता होगा कि यार ये वाली सॉकेट को जो कंट्रोल करने वाला स्विच है वो ये है, और इस वाली सॉकेट को कंट्रोल करने वाला स्विच ये वाला है। ठीक है, और ऊपर हम एक होल्डर लगा देंगे। ये हमने इस तरह होल्डर लगा दिया और साथ में एक उसका कंट्रोल करने के लिए उसे स्विच लगा दिया। तो ये हमारा जो बोर्ड है, इस तरह से हम इसे सेट करेंगे। तो इसको हम पीछे जो है नट्स की मदद से
इसको हम कस लेंगे, उसके बाद हम इसकी वायरिंग करते हैं। तो चलिए हम इसके नट्स लगा लेते हैं, इसको मुकम्मल इसके ऊपर फिट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। जी तो फ्रेंड्स, ये हमने इनके नट्स वगैरह लगा लिए हैं, ये अब मज़बूत हो चुके हैं इस बोर्ड के ऊपर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हम इसकी वायरिंग करेंगे इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर से वायरिंग करेंगे, बोर्ड की भी अंदर से वायरिंग होती है, उसे भी वायरिंग कहते हैं। अब क्या करना है, आपको पता है कि ये बोर्ड एक सिंगल फेज़ के लिए है, तो सिंगल फेज़ में सिर्फ 2 ही पॉइंट्स होते हैं, एक फेज़ और एक न्यूट्रल। अब फेज़ कहाँ पर हम कॉमन कर सकते हैं और न्यूट्रल कहाँ पर कॉमन कर सकते हैं, ये आपने देखना है। हमने जो न्यूट्रल है वो हमेशा लोड में कॉमन करनी है। लोड मतलब जो कि हमारी ये सॉकेट्स हैं और एक हमारा होल्डर है, यहाँ पर हम जो है न्यूट्रल को कॉमन करेंगे, ठीक है। और जहाँ से हमने कंट्रोलिंग करनी है, मतलब कि हमने इन स्विचेस के ज़रिए इनको कंट्रोल करना है, तो इन स्विचेस में हम फेज़ को कॉमन करेंगे। ये बात आपने जो है ध्यान में रखनी है कि लोड में हमेशा जो चीज़ आप चला रहे हैं उसमें आपने न्यूट्रल को कॉमन करना है, और जिससे आप कंट्रोल कर रहे हैं मतलब स्विचेस वगैरह से, उससे वहाँ पर आपने जो है फेज़ को कॉमन करना है, फेज़ वायर को कॉमन करना है, ठीक है। कॉमन दोनों में करना है, लोड में आपने न्यूट्रल को कॉमन करना है, न्यूट्रल वायर को, और फेज़ में अपना, और कंट्रोलिंग में जो आप स्विचेस वगैरह, ये जो स्विचेस हैं इसे कंट्रोलर भी कहते हैं, इन्हीं से हम लोड को कंट्रोल करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं। तो यहाँ पर आपने फेज़ वायर को जो है आपने कॉमन करना है। कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कॉमन हम कैसे करें, ये दोनों में हम एक ही वायर डाल देंगे, यहाँ से आप इस पॉइंट को भी वही वायर दे देंगे और आप मेन यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी हम सेम ऐसे ही करेंगे, न्यूट्रल वायर को इन दोनों के साथ मिलाकर हम इसके अंदर उस वायर को दे देंगे और मेन वायर को यहाँ पर लगा देंगे, तो हमारी न्यूट्रल यहाँ से कॉमन हो जाएगी और फेज़ इधर से कॉमन हो जाएगी, ठीक है। ये कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। जी तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने दोनों के जो तीनों पॉइंट्स हैं, 3 कंट्रोलिंग और 3 लोड के, ये हमने कॉमन कर दिए हैं। एक को फेज़ के साथ कॉमन कर दिया और दूसरे को न्यूट्रल के साथ कर दिया है, ठीक है। अब ये वायर चूँकि मेरे पास एक ही रंग की पड़ी हुई थी, तो मैंने जो है इन एक ही रंग की जो है ना वायर के साथ दोनों का मैंने कर दिया है। हालांकि जो न्यूट्रल होती है उसको हम ब्लैक के साथ ज़ाहिर करते हैं और जो फेज़ होती है उसे हम रेड के साथ ज़ाहिर करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ रेड कलर की वायर थी, तो मैंने रेड कलर की वायर को ही यूज़ किया। अब हम क्या करेंगे, अब इन कंट्रोलिंग पॉइंट से हम लोड पॉइंट को कंट्रोल करने के लिए इन्हें कनेक्शंस वगैरह देंगे। तो ये देखें, ये आसान सा तरीका, को मुश्किल तरीका नहीं है, जो कि अक्सर लोग समझते हैं यार ये छोटा सा बोर्ड बनाना बहुत ही मुश्किल लगता है। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी है अगर आप इसे अच्छे तरीके से समझें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन स्विचेस के ज़रिए ये लोड को कंट्रोल करने के लिए कनेक्शन करेंगे इनके दरमियान में, ठीक है। वो कैसे करने हैं, ये जो स्विच है, ठीक है, इसको हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे। इस सॉकेट को हम इस स्विच के साथ कंट्रोल कर रहे होंगे और इस सॉकेट को इस स्विच के साथ कंट्रोल कर रहे होंगे, और ये जो होल्डर है उसको हम इस स्विच के साथ कंट्रोल कर रहे होंगे। तो इनकी आपस में हम वायरिंग कर देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। जी तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये जो बोर्ड है ये तैयार हो चुका है। इसमें हमने देखें, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो फेज़ है उसको हम कंट्रोलिंग में कॉमन कर देंगे और जो लोड है उसके अंदर हम न्यूट्रल को कॉमन कर देंगे। तो ये हमने कर लिया है। अब यहाँ से हमने इस स्विच को इसके साथ कनेक्ट कर दिया, इस स्विच को इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारी सॉकेट्स हैं, ठीक है। सॉकेट्स को हमने अलग अलग स्विच से कंट्रोल कर रहे हैं, और इस स्विच को हमने होल्डर के साथ कनेक्ट कर दिया। ये हमारा होल्डर है, ठीक है। अब इससे हम इसको कनेक्ट किया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस स्विच से ये वाली सॉकेट कंट्रोल होगी, इस वाली से ये वाली सॉकेट कंट्रोल होगी, और इस स्विच से ये वाला जो होल्डर है ये जो है वो कंट्रोल होगा, ऑन ऑफ होगा। अब जो मेन वायर है वो आप कैसे लगाएंगे, मेन वायर वही दोस्तों एक फेज़ और एक न्यूट्रल होगी, ठीक है। तो जो फेज़ है उसको आपने इसके साथ कनेक्ट करना है, यानी कि स्विचेस के अंदर, स्विचेस सारे कॉमन है आपस में, तो किसी भी स्विच के अंदर आप मेन वायर की फेज़ वायर किसी भी स्विच के अंदर लगा सकते हैं जो कि कॉमन वाले हैं, कंट्रोलिंग वाले हिस्सों में नहीं, कॉमन वाले में। जैसे ये देखिए हमने कॉमन किया हुआ है, कॉमन यानी कि एक ही वायर हमने तमाम स्विचेस से गुजारी है, तो उसके अंदर आप फेज़ वायर को कनेक्ट करेंगे जो मेन केबल होगी, ठीक है। और जो न्यूट्रल है उसको आप लोड वाली मेन किसी भी जो है कॉमन वायर में आप
कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे फिट कर लेते हैं, फिर आपको फाइनल रिज़ल्ट दिखाते हैं। जी तो फ्रेंड्स, अब हमने मुकम्मल इसको फिट कर लिया है इसकी बेस के साथ। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता चलूँ कि बेस के पीछे यहाँ पर एक होल दिया गया है जहाँ से आप अपनी मेन वायर को इसके अंदर लगा सकते हैं। तो अगर आपकी मेन वायर ऊपर से आनी होगी तो आप इसे ऊपर की तरफ कर देंगे, अगर आपकी साइड से है तो आपके पास ऑप्शन है कि आपको इसको किसी भी साइड पर आप कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि अगर ये नीचे दी गई तो नीचे से ही आप गुजारेंगे, नहीं, अगर आपकी वायर ऊपर से आनी है, इस बोर्ड के ऊपर से आएगी या पीछे से आएगी तो आप इसको ऊपर की तरफ लगा सकते हैं। अगर साइडों से आनी तो आप इसे साइडों पे कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। फिर आप इस बोर्ड को 4 सुराखों की मदद से दीवार के ऊपर रावल प्लग लगाकर आप इसे लगा सकते हैं। पहले इस बोर्ड को फिट करेंगे, उसके बाद आप इस ऊपर वाले जो जिसके पर हमने स्विच सॉकेट्स वगैरह लगाई हैं उसको आप फिट करेंगे। ठीक है, फिर आप इन पेचों को आप लगा देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मुकम्मल समझ आ गई होगी कि आया कि हम इस बोर्ड के अंदर की वायरिंग कैसे करेंगे, इस बोर्ड को कैसे बनाएंगे। तो नेक्स्ट आपको छोटा सा बोर्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो आप इसी तरह बड़े आसानी से अपना जो बोर्ड है वो बना सकेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन तो इस बोर्ड को बनाने के तकरीबन आपसे 300 से 400 रुपये चार्ज कर लेगा। तो आप आसानी से घर बैठे अपना बोर्ड बना सकते हैं, आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी इलेक्ट्रिशियन के पास जाने की। तो मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा दिया आज की इस वीडियो में। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई तो आप दोबारा से मेरी वीडियो को देख सकते हैं। तो जब तक आपको समझ ना आए या फिर जब आप बनाने बैठे तो आप मेरी वीडियो को चला सकते हैं और आप इसको स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी वो है बड़ा बोर्ड बनाने की। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ ही में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।